सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी महाराज का प्रकाश पर्व सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन। कहा उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मान समाज के लिए प्रेरणापुंज। फरीदाबाद सेक्टर 63 में क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, सभी को किया बीके अस्पताल भर्ती। हरियाणा में दम तोड़ रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम। प्रदेश के 481 गांवों में लिंगानुपात 700 से भी कम। आज भी नहीं बदल रही बेटों और बेटियों में फर्क की मानसिकता। जुलाना में प्रेमी के साथ फरार हुई विवाहिता। 50,000 नकदी और गहने भी किए चोरी। पीड़ित पति ने दी पुलिस को शिकायत। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी। पेय पदार्थों की तेजी से बड़ी मांग। गन्ने के जूस की खपत हुई दोगुनी। भारत पाक विवाद के बीच राफेल एम की डील हुई डन। अब समंदर से भी होगा प्रहार। भारत और फ्रांस के बीच हुआ समझौता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी महाराज को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया। सीएम सैनी ने अपना संदेश सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि सेवा भाव, मानवता और समर्पण का संदेश देने वाले सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के पावन मानवता के कल्याण के लिए उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणापुंज हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर नारनौल से मिल रही है, जहां पर जिला पुलिस पर आरोप लगे हैं। युवक की बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे हैं। रात को घर से उठाकर ले गई थी पुलिस। पीटने के बाद पुलिस ने वापस घर छोड़ा तो गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। ढाबे पर काम करता है पंजाब का युवक। बड़ी और अहम जानकारी, महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नारनौल से जिला पुलिस पर आरोप लगे हैं युवक की बेरहमी से पिटाई करने के। पीटने के बाद पुलिस ने वापस घर छोड़ा। गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। युवक को ले जाने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बेरहमी से पीटने के निशान युवक के शरीर पर इस चीज की गवाही दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं कि किस तरीके से पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचता है और युवक को अपने साथ लेकर जाता है। और उसके बाद जो है ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करती हुई, सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। सर मैं होटल पे काम करता 3 महीनों से। रात को 12 बजे बाद में पुलिस वाले आते हैं और इसे उठा के लेके चले जाते हैं। सोया हुआ था ये। उसके बाद में इसके मार पिटाई करते हैं और 2 बजे के लमसम जब भी इसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर मैं कॉल करता हूँ उनके पास सुबह, तो बोलते हैं कि भाई नहीं हम तो लेके गए थे, बाकी हमने मारी नहीं। मैं कहता हूँ आओ 1 मिनट आओ। 4 बार फोन करता हूँ, कोई नहीं आता। अच्छा, पुलिस वो ने कहा कि मारी नहीं? हाँ, उनने रात को मेरे नंबर पे कॉल किया हुआ था, तब मेरे पास उनके नंबर थे। पहले इस तरह की अप्रिय कोई घटना, इनसे कोई रंजिश ऐसा कुछ हुआ कभी? ये पहली घटना है? पहली घटना। तो आप अभी इनकी चिकित्सा के लिए कहाँ पे लेके आए हैं? ये नारनौल। शिकायत दे दी है अभी आपने? शिकायत दे दी है, बाकी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ज्यादा मारी है, जानवरों की तरह मारी है। तो रात को घर से उठाकर पुलिस ले गई थी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हरविंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
हरविंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आखिर किन कारणों की वजह से जो है पुलिस इस युवक को उठाकर ले जाती है अपने साथ, जिसका सीसीटीवी जो है वीडियो इस चीज का प्रमाण देता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है पुलिस कांस्टेबल्स वहां पर आते हैं और इस युवक को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं निशान उसके शरीर पर ये गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उसकी पिटाई की गई है। हरविंदर, बिल्कुल बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक को किस बेरहमी से जो है वहां पर पीटा गया, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो दिया गया है। लेकिन जब हमने प्राथमिक दृष्टि से इस चीज की जांच की तो इस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस व्यक्ति को रात के करीब 12 से 1 बजे तक का जो समय है वो समय यहाँ पर बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा इस जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको साथ ले जाया जाता है और बाद में व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और मेडिकल के लिए जो नारनौल के सरकारी अस्पताल है वहां पर उनको ले जाया गया है और जो शिकायत है वो शिकायत दी गई है। और गौरव, दूसरी बात ये स्पष्ट सामने आती है कि अगर मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर कोई मुकदमा भी है या किसी जांच के लिए भी पुलिस लेकर जाती है तो पुलिस के पास इस प्रकार का कोई भी राइट नहीं होता कि किसी के साथ मारपीट करे। लेकिन अगर तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो तस्वीरें बहुत ही शर्मसार तस्वीरें हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं कि एक व्यक्ति को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरी तरफ उच्च अधिकारियों से गौरव मैंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और अभी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है कि व्यक्ति के साथ किस बेरहमी से पिटाई की गई है। लेकिन हरविंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके से जैसे इनको युवक को लेकर तो पुलिस जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए मेडिकल कराने का, तो मेडिकल क्या पुलिस वालों की तरफ से कराया जा रहा है? नहीं, मेडिकल पुलिस की तरफ से नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि पुलिस से पहले इनको उठाकर लेकर जाती है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। आरोप में ये भी चीजें सामने आई कि इनके पास जो 10,000 रुपए थे वो रुपए भी पुलिस कर्मियों ने लिए हैं, ऐसा भी आरोप व्यक्ति के द्वारा, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा लगाया गया है। साफ तौर पर इस व्यक्ति को बाद में जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कहीं ना कहीं गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को उठा लिया गया था। उसके बाद जो चीजें सामने आती है, बाद में जो मालिक होता है, जो ढाबा संचालक है, उसकी नॉलेज में ये बात डाली जाती है और वो मेडिकल करवाने के लिए इसको नारनौल के जो नागरिक अस्पताल है वहां पर ले जाया गया है। लेकिन गौरव, चीजें इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि व्यक्ति को किस तरह से जो 3rd डिग्री जो टॉर्चर है वो टॉर्चर यहाँ पर किया गया है, टॉर्चर किया गया है। तो ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से जो भी मारपीट है वो व्यक्ति के साथ की गई है, तो एक शर्मसार घटना है। जी तो हरविंद्र, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने गलती से जो है उस युवक को उठा लिया गया था, या फिर अगर उठा लिया तो फिर इस तरीके से रात के अंधेरे में जो है उस युवक को इस तरीके से उठाकर बेरहमी से पिटाई करने के बाद छोड़ दिया जाता है? क्या कुछ दलील पेश की जा रही है पुलिस की तरफ से? हमारी तरफ से फोन किया गया था वो, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि तस्वीरें देखने के बाद एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि व्यक्ति के साथ किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे के पूरे मामले से किनारा करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि जांच का हवाला दिया जा रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा कि जो जांच होगी उस जांच के अंदर सारे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। गौरव, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि व्यक्ति के साथ किस प्रकार से जो मारपीट है वो मारपीट की गई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी शेयर करने के लिए हरविंद्र आपका। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से टॉर्चर किया गया है। कमरे में सोने के बाद 12 बजे के बाद की बात है, 3 पुलिस वाले आते हैं। तो पुलिस वाले मेरे कमरे का दरवाजा में खोलते हैं, तो मैं कौन है करके ऐसे बोला, तो आगे जाके दूसरे कमरे में भी वो कर रहे हैं। तो मैं कहना कह के बोला तो मेरे को लाइट जलाने के लिए बोला, तो लाइट जला के जैसे मैं बाहर आने के लिए बोला, बाहर आ गया मैं कमरे से। तो बाहर आने के बाद उन्होंने गाड़ी में मेरे को बिठाया, वर्दी में थे पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले थे। उसके बाद वो गाड़ी में मेरे को बिठाया उन्होंने, और बीच में 10,000 मेरे को मालिक ने पैसे दे रखे थे भेजने के लिए, भेजने के लिए। अच्छा, हाँ। तो 2 दिन पहले लिए थी मैंने पैसे, वो पैसे मेरे मोबाइल के उसमें थे। तो उन्होंने मेरा गाड़ी में मोबाइल सीज कर लिया, तो मोबाइल में वो पैसे मिले नहीं। तो जैसे ही मैं मेरे को थाने लेके आए, नारनौल थाने से, थाने के लेने के बाद उन्होंने कमरे में बंद किया, मेरे को कमरे में बंद किया और मारना शुरू कर दिया, हाथापाई करने लगे। हाँ, लट्ठी से मारे, 30 लट्ठी मारे होंगे। किससे? एक कान में, ये ऐसे पूरा
ये कर दिया और सिर पे मारे, जूते से मारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जिला की एलनाबाद थाना पुलिस ने एक घर से सोने चांदी की जेवरात चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को काबू कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एलनाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान राजेश कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। एलनाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 19 अप्रैल 2025 को कुछ अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर सोना चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे और पीड़ित की शिकायत के आधार पर एलनाबाद थाना पुलिस ने चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी का लिंगानुपात लगातार निचले पायदान पर आते आते 853 पर पहुंच गया है और प्रदेश के 481 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जिनका लिंगानुपात 700 से भी कम है, जिनमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जो बेहद शर्मनाक होने के साथ साथ चिंता और चिंतन विषय बना हुआ है। यह कहना है रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का, जो रेवाड़ी के लगातार गिरते लिंगानुपात को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। बता दें कि इस संदर्भ में डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी में गिरते लिंगानुपात के पीछे लोगों की बेटों और बेटियों में फर्क करने वाली तुच्छ मानसिकता का नतीजा ही है। ऐसे लोगों को अपनी इस दकियानूसी सोच को बदलना होगा, तभी इस बढ़ते अंतर में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के गांव जीवड़ा और नूरपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने 2 दिन पूर्व इन गांवों का दौरा किया और उन महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा करवाई और थाली बजवा कर उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने हाल ही में बेटियों को जन्म दिया है। जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है। हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से 481 गांवों को चिन्हित किया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से कम है। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्कूल की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल के प्राचार्य और रमजान चौधरी एडवोकेट ने बताया कि पहलगाम में हुई घटना काफी दुखद है। साथ ही इस घटना से जुड़े सभी आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़ी सजा देने की मांग की है। अप्रैल को एक ब्रूटल अटैक आतंकियों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जो एक बहुत ही दर्दनाक और वहशतनाक घटना थी। उसको उन शहीदों को जो उस दुर्घटना में मारे गए थे, उनको याद करते हुए उनको खिराज अकीदत पेश की है और सरकार से मांग की है, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है और सरकार से मांग की है कि जो भी वो दहशतगर्द आतंकवादी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि जो दिवंगत हैं उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। हम ये सरकार से मांग की है। The candle march is over and we are talking from bottom of heart. The one and only demand we are putting forward is that the central government has to take strong action, a deserving action against those who are involved in this evil devil activity.
We cannot consider based on their religion or anything. Indian military, we cannot accommodate such terrorist activities. So, we the team who gathered here strongly request the central government and the governing authority to take strong action against the terrorists at immediate effect. Thank you all. अपनी तरफ से ये मेवात की धरती जो सबसे बड़ी गहवारा है भाईचारे का, मैं उस क्षेत्र से यहाँ बोल रहा हूँ, नूम इंटरनेशनल फाल्कन स्कूल के यहाँ से कंपाउंड से मैं बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने शहादत दी है, और उनको कंडेम करता हूँ जिसने भी ये शरारत की है, और उन लोगों के लिए मैं खास तौर से मुबारकबाद भी देता हूँ। देखने को मिली है। वहीं जवाबी फायरिंग की अगर बात की जाए तो जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये एक्शन जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। नारनौल के कारोली गांव में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर एक पंचायत समिति सदस्य से अपने घर में घुसे पंचायती झोटे को आग लगा दी, और जिसमें झोटा बुरी तरह से झुलस गया। झोटे को आग लगाने से पूर्व डेलीगेट ने इसकी एक वीडियो बना ली है। आपको बता दें कि वीडियो को गांव के ग्रुप में डाल दिया है, जिसके लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस प्रकरण के बाद में गांव में पंचायत हुई और जिसमें डेलीगेट पर जुर्माना लगाया गया है। उधर फरीदाबाद में 33 साल का युवक 50 लाख की ऑडी कार से दूध की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं रोजाना 120 लीटर दूध लेकर गलियों में जाता है। आपको बता दें कि उसको 60 किलोमीटर तक जो है गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसमें वह 400 रुपए का पेट्रोल ही खर्च कर देता है। लेकिन उसे दूध से आमदनी कितनी होती है यह बताने को तैयार नहीं है। उसने बताया कि महंगी गाड़ी में चलना उसका पैशन और जुनून है। युवक अमित ने बताया कि उसने जो है बैंक की नौकरी छोड़कर पिता के बिजनेस को संभाला है, लेकिन गर्मी में इतना दूर बाइक पर दूध लेकर जाना मुश्किल होती है, तो उसने लग्जरी गाड़ी खरीद ली और अब वो अपने गाड़ी के शौक को और पिता के बिजनेस दोनों को एक साथ जो है संभाल रहा है। ओके, राइडिंग, और ये अपना काम है, काफी पुराना काम है अपना, दूध का काम है। पहले मेरे को बाइक राइडिंग शौक था, तो मैंने हार्ले ले ली। फिर मैं हार्ले पे लेके गया दूध। हार्ले पे जैसे लेके गया, लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर हार्ले पे रखी। फिर 1-2 साल बाद अब मैंने ये ऑडी ली, अभी मैंने लास्ट वीक ऑडी ली। फिर अब ऑडी पे रख के ऑडी दूध देता हूँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे फादर साहब है, वो आर्मी से रिटायर्ड है। बड़े भाई है, 2 बड़े भाई है, और क्या नाम है, अंकल है। वो सब जॉइंट फैमिली साथ रहते हैं हम सारे। तो दूध का व्यवसाय कैसे, मतलब आपका पैतृक काम है या आपका पर्सनल काम है, कैसे? नहीं भाई, फैमिली बिजनेस हमारा। फैमिली बिजनेस है। पहले आप क्या काम करते थे? मैं पहले मैंने ग्रेजुएशन करी, मैं बताऊँ, ग्रेजुएशन करी मैंने डीएवी कॉलेज से। उसके बाद मैंने फिर जॉब करी, मैंने एचडीएफसी बैंक में जॉब करी। एचडीएफसी के बाद मैंने रेलीगेट्स में करी, आईडीबीआई बैंक में, और रिसेंटली अब मैंने टाटा कैपिटल में, लास्ट जॉब मैंने टाटा कैपिटल की छोड़ी थी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रतिया से मिल रही है, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रतिया से,
ड्रग कंट्रोलर और पुलिस की कार्रवाई। 2 अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापे मारे गए हैं। आपत्तिजनक दवाइयों की टीम ने जो है बरामदगी की है। गुप्त सूचना के हिसाब से टीम ने यह कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोलर और पुलिस के बीच बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पर 2 अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। आपत्तिजनक दवाइयां बरामद की हैं टीम ने। ड्रग कंट्रोलर और पुलिस की कार्रवाई। 2 अलग अलग मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई यहां पर की गई है। आपत्तिजनक दवाइयों को बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में परिवर्तन लाने और नए युग का सूत्रपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करेगी। और आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया है। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि 2 दिवसीय सम्मेलन में अच्छे शिक्षक का निर्माण करने पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में NCTE और HSHEC कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां पर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने और नए युग का सूत्रपात करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अहम योगदान होगा। यह शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना और क्रांति पैदा करेगी, जिससे वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस अवसर पर संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के निदेशक प्रोफेसर CK सलूसा, कुलपति प्रोफेसर सुदेश छिकारा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के भी यहां पर बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए। राज्यपाल ने 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जहां पर अलग अलग राज्यों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेसर और बुद्धिजीवी यहां पर एकत्रित हुए। अच्छी शिक्षा का निर्माण करने के लिए जिस तरीके से कहा गया कि आने वाले समय में नई शिक्षा क्षेत्र जो है नीति इस क्षेत्र में क्रांति साबित होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।